से लेकर आग तक हमने दाम बढ़वाया है। पानी से लेकर आग तक हमने दाम बढ़वाया है। लीडरों का बिकने का अच्छा कीमत लगवाया है। रुश्वत लेने देने का हमने कानून चलवाया है। और चारों तरफ देखो गरीबों की हजामत है। चारों तरफ देखो गरीबों की हजामत है। जो वक्त गुजर जाए समझो वो गनीमत है। दोस्तों, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर, ये 2-3 महीना इतने तेज़ी से प्रचार प्रसार हुए कि लगता था कि आशा आंगनबाड़ी संविदा कर्मचारी और क्या नाम है ये रसोइयाँ आज संघों का भाग खुल जाएगा। इतनी तेज़ी से प्रचार हुआ कि सभी चैनल ने लगातार दर्शाया। हम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, हम माफ़ कीजिएगा, मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इतना शक्ति मुझे दिया, जिन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब को अवगत कराया और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा कि आशाएं या महिला कर्मचारी 8 प्रतिदिन 600 रुपया इनको कम से कम मिले, 18,000 महीना। संविदा कर्मचारी के लिए भी यही प्रगति है। सब कुछ करने के बाद चिट्ठी पर चिट्ठी राष्ट्रपति जी दे रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय, स्वास्थ्य मंत्रालय उस पत्रावली को भी क्लियर डिसीजन नहीं हो पाया है। हम याद दिला दें कि 75-80 के दशक में मोहसना किदवई जी के दौरे में आंगनबाड़ियों का उन्होंने नियुक्ति करवाया था। बाल विकास परियोजना टेम्पररी योजना था और 1995 में माननीय मोहसना किदवई जी के नेतृत्व में माननीय अर्जुन सिंह, माननीय मक्खन लाल पोद्दार, माननीय जगदम्बिका पाल जो इस समय संसद हैं, और माननीय पंडित नारायण तिवारी आज जैसे लोग हमारे समूह में आए थे। उस समय उक्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों को लेकर के मैं निभाता रहा। 2000 में जब पोलियो अभियान का कोई नहीं मिलता था तो मैं उस समय हज़ारों लोगों को लेकर के मानदेय निःशुल्क लेकर के इनको नेशनल प्रोग्रामों को सफल बनवाया था। यहाँ से लेकर जिनीवा तक आर्डर के संघर्ष करने के बाद तब जाकर के आशाओं की नियुक्ति हुई। अगर मैं नहीं इनकी लड़ाई लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा। कोरोना महामारी में जिस तरीके से लोग अपनी जान की बाजी लगा करके देश को सुरक्षित रखा, जिसकी प्रशंसा WHO ने किया, सम्मानित किया, और दुनिया आशा आंगनबाड़ियों को, आशाओं को सलाम कर रही थी, संविदा कर्मचारियों को भी, जो अपनी जान की बाजें इन लोगों ने लगाकर कोई कसर नहीं छोड़ा। लेकिन वाह रे सरकार, वाह प्रधानमंत्री जी, वाह स्वास्थ्य मंत्रालय, क्या आप लोगों ने रंग खिलाया। उत्तर में तो आप लोगों ने जसोदा सब तक कहा था, कहने वाले जसोदा सब भी प्रधानमंत्री जी कहे थे। तमाम ऊंचा पद दिया, लेकिन पेट की भट्टी के लिए नहीं कुछ सोचा। आज 18,000 कौन कहे, दिसंबर महीने का कहीं का भुगतान आशाओं का नहीं हुआ। आंगनबाड़ियों का तो हुआ है। हमने बस्ती से पता लगाया आंगनबाड़ी से, उसने कहा नहीं दिसंबर का पैसा हमको मिल गया है, लेकिन आशाओं का पैसा अभी दिसंबर का नहीं मिला हुआ है। इनके 1 महीने का पैसा भी रुका हुआ है। और 18,000, 14,000, 20,000 कौन कहे साहब, जो इनका बकाया वो नहीं मिल रहा है। और बढ़ोतरी तक जहाँ तक प्रश्न है, तहाँ तक हमारे समझ से ये लोग कहाँ पे पहुँचा ये कोई पता नहीं है, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। और जब तक इन लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक संघर्ष करूँगा। माननीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब ने लिखा था कि उच्चतम इस प्रकरण में उच्चतम अधिकारियों से मिलने का कष्ट करें, यानी मैं एक राष्ट्रपति का प्रतिनिधि कहलाता हूँ। और मुर्मू जी ने भी ये आदेश सरकार को दिया। अगर इतना बड़ा आदेश पा करके जिलाधिकारी राज्यपाल साहब भी चिट्ठी हमको दिए, सिद्धार्थनगर के DM कार्यालय ने मुझे 8,000 धरना प्रदर्शन का दर्शाया 32,000 धरने में, तो ये चिट्ठियाँ इसलिए घर बैठने के लिए नहीं दिया है। मैं आशा आंगनबाड़ी और संविदा कर्मचारियों का अधिकार दिलाऊंगा। जिस संविदा कर्मचारी को 1 लाख रुपया पाना है उसे 10,000 रुपये, 12,000 रुपये काम कराती सरकार। ये डूब मर जाना चाहिए ऐसे अफसरों का। फिलहाल मैं वादा करता हूँ संघर्ष करता रहूँगा जब तक अधिकार नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। समाज सेवी जिला सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश, भारत।